नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर और एबीसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में। कंप्लीटली इसकी थ्योरी पढ़ेंगे अपनी, जो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है। और एक पॉइंट आता है धारा चोपिंग। धारा चोपिंग क्या होता है, इसके निवारण के लिए क्या अपने उपयोग में लेते हैं। दरअसल ये जो पॉइंट होता है ना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है यार, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पढ़े ही पढ़े है। तो मैं आपसे एक बार पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि कल नहीं परसों की बात है, जब अपने एक वीडियो चढ़ाई थी चंडीगढ़ एएलएम की। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नीचे आए थे कमेंट। कल की बात है, कमेंट आया था, एक लड़का था आर्मी लवर का। उसने बोला ये है वो है, तू तो पागल है, ऐसे करता रहता है वैसे करता रहता है। तो मैं उसको रिप्लाई देना चाहता हूँ वीडियो के जरिए कि भाई उसमें जो ईएसएम की कट ऑफ है वो आप देखो ढंग से। ठीक है, कि आप देखो उसके अंदर पोस्ट है या नहीं। मैंने तो देख लिया, मैंने तो वीडियो इसी तरह से बनाया है। ठीक है। पहली बात, आप इसको किसी को पागल ऐसे कह नहीं सकते। ठीक है। अगर वह पसंद नहीं है तो आप कमेंट मत करो भाई, उसको डिसलाइक का ऑप्शन भी आता है, उसको मत देखो। ठीक है। और दूसरी बात, वो एक दिव्या नाम की चौधरी की लड़की थी, दिव्या चौधरी, तो उसने भी कमेंट किया था कि ये जिका ITI का सर्टिफिकेट हुआ नहीं बे, मैं रातों रात ही बना दिया। तो मैं कहना चाहूँ कि तय क्यों फिर ITI करी है। ठीक है। तू क्यों फिर ये को बे, फिर क्या मैं कोचिंग जावा है, पहला बांगो एग्जाम हुआ है, फिर बांगो स्किल टेस्ट करना जावा है, फिर बे जावा बैठा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता, फिर बे क्या करावा, फिर सीधे ही कर कौन की नहीं। एक रातों रात ये इतना पैसा है बांग ने, तो रातों रात बे सर्टिफिकेट बनाता फिर है, तो वो है क्यों कोने नहीं बे। ठीक है। तो बा का कमेंट करो बन मैंने आ बात गई, जब आ बात थोड़ी सी चुप गई मैंने। ठीक है। बाकी सीरियसली होने की कोई बात को नहीं। और कोई मेरे स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि 85 नंबर आ रहे हैं मेरे, हो जाएगा या नहीं है। भी पहली बात बता देता हूँ आपको कि इसका मैंने ये तो नहीं है कि मैं ये इसकी कट ऑफ निकाल रहा हूँ, मैंने वैकेंसी निकाली है यार, मैं ही वो सिलेक्शन करवाऊंगा, मैं ये तो हूँ नहीं। भी आप तो एक अनुमानित लगाए हुआ है जी, मैं थाना काल परसों बता दियो भी अनुमानित है कि अनुमानित है बिहार तक कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि मैं देखा अभी बा 100 क्वेश्चन है अभी मैं। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन भी गलत हो गया, क्योंकि बांगो तीन चार क्वेश्चन था ध्यान ही है बांगो आप खुद का गलत हो गया। तो 95 नंबर का पेपर हो, यहाँ था ध्यान है बोनस अंक मिले को थाने बिंग जरिए यहाँ काटेगा, क्वेश्चन ही काट देगा। तो फिर देखो कितना है, 95 96 नंबर है। तो अब देखो 90 प्लस तो रहने रही कोई मेरिट। ठीक है। बच्चा भी लेना है, मान लो कोई 6,000 गया है, 5,000 गया है। कोई दोस्त हो मेरे वो कहने लग रहे वो गए हो, जब वो क्या अभी 5,000 बच्चा गया देने। ठीक है। तो देखो 5,000 बच्चा गया है, तो देखो 53 बच्चा लेना है। अथन ध्यान ही है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा के अंदर देखो कौन टॉपर है। राजस्थान वाला बच्चा सब ज्यादा पढ़ा है मेरी नजरा में। ठीक है। रात दिन पढ़ा है, राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों की कंपेयर करना रहे मैं। ठीक है। ना कि यूपी का स्टेट वाला। ठीक है। तो हाँ मैं देख लो बे राजस्थान वाले का बहुत पढ़ा डिंगरा, अपना मन ध्यान है। क्योंकि अपना राजस्थान में बेरोजगार बहुत है लोग। ठीक है। और पंजाब के अंदर ध्यान है जमीना हुआ है लोगों का, तो बांग पढ़ने की इतनी जरूरत भी कौन है। हरियाणा के अंदर भी इतनी अपना राजस्थान वाला तो थोड़ी प्रेशर ज्यादा हुआ गुरु को बांग पढ़ना पड़े। ठीक है। तो धन ध्यान राजस्थान वाला डिंगर ज्यादा पढ़ा है, इन खातर देखो मैं कट ऑफ मेरी बात आई है कि जब मैं कट ऑफ मैं बताई है, मेरा अनुमानित स्कोर बताइए। ठीक है। फिर मैं रिप्लाई करूंगा कि भी जो कोई कमेंट करता है कि मेरे 80 प्लस आ रहे, मेरे हो जाएगा कि ये है कि भाई मैं तो फाइनल कट ऑफ निकालने से रहा। अगर 80 प्लस आते हैं तो आपको बधाई होती है, अगर नहीं आते हैं तो कट ऑफ में आप सिलेक्शन नहीं होता है तो देख लो और वैकेंसियाँ बहुत आने वाली है, अभी तक तैयारी कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों आज के लिए उस आर्मी लवर के लिए ये कमेंट मैंने किया था, जो पहली बात मैंने बताई थी कि ये पागल कह रहे हो, ये भाई सही नहीं है। ठीक है। देखो ऐसे नहीं होता है दोस्तों जैसा आप समझते हो। ठीक है। मैंने तो वो सारा नोटिफिकेशन पढ़ के फिर ही काम किया है। आप देखो उस चीज़ को। ठीक है। आप कब से जुड़े हुए इससे रिलेटेड, और मैं कब से जुड़ा हुआ हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत होगी बातें, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत वीसीबी के बारे में पढ़ लेते हैं अपने। ठीक है। वीसीबी जर्नली आपको पता है कहाँ देखी है, वीसीबी कहाँ थी। मेरी एक वीडियो देखी होगी आपने, किसके बारे में, उसके बारे में जीएसएस में अपने गए थे। ठीक है। तो जीएसएस में गए थे अभी जो यूट्यूब की लगी हुई है
टॉप कवर पे वो लगा हुआ है, ठीक है, इसमें जो है कैसे करना पड़ता है टेक्निकल हेल्पर को काम, थंबनेल के अंदर उस वीडियो को देखना। उस वीडियो के अंदर VCB1, VCB2, VCB दिखाया है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, जिस पर लगते हैं सामान्य तौर पर प्रैक्टिकली और होता है, थ्योरेटिकल और होता है। जैसा आपको पता है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर होता है, इसको बोलते हैं परिपथ वियोजक, वैक्यूम को बोलते हैं निर्वात। तो निमी के अंदर इसका नाम आएगा निर्वात परिपथ वियोजक, ठीक है, निर्वात, एकदम निर्वात वैक्यूम, ठीक है, निर्वात परिपथ वियोजक, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, VCB आ सकता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तीनों के अंदर एग्जाम के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, कुछ ना कुछ नया सिखाकर जरूर जाने वाला हूँ। देखो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें यार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसके अंदर मतलब सर्किट ब्रेकर होता है, ये क्या करता है, परिपथ को मेक और ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। फ्यूज क्या होता है, ओनली ब्रेक करता है परिपथ को, सर्किट को ब्रेक करता है, ना कि वो चिपकाने का काम करता है। ये दोनों काम करते हैं, परिपथ को ऑन भी करता है, ऑफ भी कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक वैक्यूम या अपने बोल सकते हैं माध्यम भरा होता है आग बुझाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर आग लगती है, आग लगने के लिए एक माध्यम होता है, ठीक है, आग बुझाने के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इसको वैक्यूम क्या, इसके VCB के अंदर भरा होता है वो आग माध्यम होता है, ठीक है, माध्यम बोल सकते हैं अपने आग बुझाने का, जो माध्यम भरी होती है एकदम निर्वात, ठीक है, निर्वात भरी होती है। और इसके अंदर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, इसके अंदर क्या होता है, दरअसल जो आग लगने की संभावना होती है ना सर्किट ब्रेकर के अंदर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर का सिंबल तो याद है ना आपको, ये वाला सिंबल होता है सर्किट ब्रेकर का, ठीक है, ये होते हैं इसके स्थिर संपर्क कॉन्टैक्ट, ये होता है मूवेबल कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके अंदर भरे होते हैं ये माध्यम। अगर ACB है, एयर सर्किट ब्रेकर है, तो वायु भरी होगी। अगर ABCB है तो उच्च दाब के साथ वायु भरी होगी, ठीक है। OLC है तो ऑयल भरा होगा। वैक्यूम है तो निर्वात भरी होगी, ठीक है। इसके अंदर ये चैम्बर होता है, ठीक है, चैम्बर के अंदर स्थित होता है ये कुछ, ये मूवेबल होता है, ये स्थिर संपर्क होते हैं। तो दरअसल होता क्या है, इसके अंदर क्या आग लगने की संभावना बहुत कम होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है कि निम्न में से कौन से सर्किट ब्रेकर के अंदर आग लगने की संभावना बहुत कम होती है। तो किस सर्किट ब्रेकर के अंदर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आप कर देना। ऑप्शन आया था VCB, ALC, ACB, OLC, ठीक है, OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ABCB। तो क्या आंसर हो जाएगा, ACB इसका राइट आंसर हो जाएगा, VCB, सॉरी, VCB इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर सबसे कम आग लगने की संभावना VCB के अंतर्गत होती है। क्यों होती है, इसका रीजन होता है दोस्तों, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है कि देखो, आपको पता है जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो ITA के अंदर, तब आपको यू डायग्राम बन के यूं होता है डायग्राम, ठीक है, और इसके अंदर लिखा होता है ऊष्मा, ऑक्सीजन, यहां लिखा होता है ईंधन, ठीक है। तो देखो, आग लगने के मुख्य 3 कारण होते हैं, ठीक है, आग लगने के मुख्य 3 कारण होते हैं, आपको पता है, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। अगर ईंधन नहीं है तो आग लगना संभव नहीं है, अगर ऊष्मा नहीं है तीनों में से तो आग लगाना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है तो आग लगना संभव नहीं है। तो ऑक्सीजन यहाँ कहाँ है, ठीक है, एकदम निर्वात है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। निर्वात का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं है जिस स्थान पर, ये वैक्यूम सर्किट के अंदर, ठीक है, निर्वात है एकदम, ऑक्सीजन नहीं है, तो आग लगने की संभावना सबसे कम होती है इस सर्किट ब्रेकर के अंदर। तो आपने दूसरी लाइन लिखते हैं इसके अंदर ही, दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, इस सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या लिखेंगे, इस सर्किट, यहां बोल सकते हैं परिपथ वियोजक, सर्किट ब्रेकर, यहां बोल सकते हैं अपने परिपथ, ये निम्मी का वर्ड है दोस्तों, आप इसको परिपथ वियोजक, सर्किट ब्रेकर के अंदर आग लगने की संभावना
बहुत कम होती है। अब देख लो, इससे ही एक लाइन, एक से इसका एक निर्माण और हो जाता है। कौन सी लाइन का निर्माण हो जाता है फिर इससे? इससे वो लाइन में अगर आगे नहीं लगेगी, अब किसी मशीन को अपने को चलाएंगे नहीं, या किसी ये मान लो कोई बार पास मार्कर है, ठीक है, ये मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या स्याही डालनी पड़ती है, इसको और भी देखना पड़ता है सारा कुछ सिस्टम, ठीक है, कि आगे से नोक कैसी है या कैसी नहीं, देखो घिस गई है या कुछ और है, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम आया, पीछे से सही निकल रही है नहीं निकल रही है, तो सारा कुछ देखना पड़ता है। मान लो ये मार्कर मैंने नया लाया और किसी अलमारी में जाके रख दिया, अलमारी में फिर इसको देखो, देखने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो जैसा लाया है वैसा ही पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आग, इसमें कोई वर्क ही नहीं हुआ है, ठीक है, आग लगने की संभावना सबसे कम होती है अन्य सर्किट ब्रेकर की अपेक्षा अपनी तुलना करें तो, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अन्य सर्किट ब्रेकर की अपेक्षा अपने तुलना करते हैं तो आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा इस सर्किट ब्रेकर के अंदर होती है, ठीक है। देखो फिर क्या आग लगने की संभावना सबसे कम है, तो बहुत कम है या बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इस सर्किट ब्रेकर को, इस परिपथ वियोजक को, इस परिपथ वियोजक में क्या बोल सकते हैं, इस परिपथ वियोजक को क्या सबसे कम, इस परिपथ वियोजक को सबसे कम को लिख दो। आप नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को, देखो इसकी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो रिले से रिलेटेड भी है, सर्किट ब्रेकर से रिले सारी बढ़ा दी मैंने, ठीक है, और टोटल सर्किट ब्रेकर अभी कंप्लीट हो जाएंगे तो नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से देखो, इस परिपथ को सबसे कम रख रखाव, ठीक है, कम मरम्मत लिख सकते हैं, मरम्मत या सबसे कम कम रख रखाव, कम रख रखाव की आवश्यकता, ठीक है, कम रख रखाव की आवश्यकता होती है कौन से सर्किट ब्रेकर को? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को। तो उसके बाद एक लाइन इसकी और बनती है, फिर इसका उपयोग पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, इंपोर्ट लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, यहाँ पे नोट डाल लो, यहाँ पे या इंपॉर्टेंट लिख लो, कोई स्टार लगा लो, जैसा भी आप किसी वर्ड लगाते हो। तो देखो इसके अंदर इसका उपयोग इस सर्किट ब्रेकर का उपयोग, सीबी लिख लेते अपने सीधे शॉर्ट फॉर्म में, सर्किट ब्रेकर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वितरण प्रणाली के अंदर। अब दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वितरण प्रणाली नहीं आएगा ऑप्शन के अंदर, ठीक है, वितरण प्रणाली में उपयोग दिख रहा है क्या यहाँ पे? आई होप किया जाता है। देखो वितरण प्रणाली एग्जाम के अंदर आ सकता है, या एग्जाम के अंदर आ सकता है, ऑप्शन ये वितरण प्रणाली आ सकता है, या दूसरा ऑप्शन इसका आ सकता है ग्रामीण विद्युत विद्युत करनी, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं मतलब वो करने में, डिस्ट्रीब्यूट में, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। या इसके अंदर या ये ऑप्शन आ सकता है, ये ऑप्शन आ सकता है, या एक ऑप्शन आ सकता है, इसका उपयोग किया जाता है अप टू 33 kV, ठीक है, अप टू 33 kV इसका उपयोग किया जाता है। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, तीनों आए तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर कर देंगे, ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और ये होप समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार साइड हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे फिर, कौन सा है दूसरा? एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी यार दोस्तों उनको रिप्लाई दे सकते हो ना, आप भी किसके भाई हो? मेरे भाई हो ना, तो आप इनको रिप्लाई दे सकते हो ना, जो ऐसे कमेंट करते हैं। देख लो दूसरा अपने पढ़ते हैं कौन सा सर्किट ब्रेकर, तो छोड़ो इस बात को।
एसीबी क्या बोलते हैं? एयर सर्किट ब्रेकर। हिंदी निमी में क्या बोलते हैं इसको? एयर का मतलब वायु, हवा, पवन है। वायु परिपथ वियोजक, परिपथ वियोजक। माइक तो चल रहा है। कभी कभी ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वीडियो बनाने के लिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पता है क्या होता है? ये जो मेरा माइक है ना, ये जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि फ्रंट जो मोबाइल का कैमरा है वो ऐसे होता है, ठीक है। मान लो ये कैमरा है मोबाइल का, ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो इसके अंदर दिखता नहीं है अभी कितनी कितनी मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है या कुछ हो रहा है। यहाँ माइक माइक है जो ऑफ हो चुका है। कई बार मेरे को 2-3 बार ऐसी समस्याओं का समाधान सामना भी करना पड़ा है कि ये जैसे मैं वीडियो बना ली, ठीक है, इसको अगर मेरी आवाज़ नहीं आई तो इसके अंदर क्या होता है कि दोबारा बनानी पड़ती है, ठीक है। मतलब आधे घंटे की वीडियो, इतना टाइम भी नहीं मिलता है यार। तो आधे घंटे की वीडियो इसको फिर 1 घंटे की हो जाती है, फिर इसको थंबनेल बनाओ, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पर्सनल बातें हैं जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आग बुझाने के लिए जो माध्यम भरा होता है वो क्या होता है? समझ गए होंगे, इसके नाम में ही इसका माध्यम छुपा होता है। हवा, वायु, पवन, ठीक है। ये इसके प्रयोज्य शब्द है। क्या भरे होते हैं? पवन, वायु, हवा। इसके अंदर माध्यम भरे होते हैं दोस्तों आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो दरअसल इसके अंदर इसकी एक हानि है। किसकी? इसकी एक हानि है एसीबी की, एयर सर्किट ब्रेकर, वायु परिपथ ब्रेकर, परिपथ ब्रेकर या वियोजक। तो इसके अंदर दरअसल क्या होता है, सामान्य सामान्य के अंदर सामान्य हवा भरी जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, सामान्य हवा भरी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ना, ये सर्किट ब्रेकर न तो हाई वोल्टेज के लिए उपयोग में ले सकते हैं और न ही लो वोल्टेज के लिए उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। इसके कारण सामान्य हवा के कारण, ठीक है, सामान्य जो जनरल वायु है वातावरणीय, वो इसके अंदर फ्लो की जाती है या भरी जाती है। तो इसके अंदर ना तो अपने इसका उपयोग हाई वोल्टेज के लिए कर सकते हैं और ना ही इसका उपयोग अपने लो वोल्टेज के लिए कर सकते हैं। तो फिर इसका उपयोग कहाँ करते हैं? चलिए दोस्तों बताता हूँ। ये भी एक लाइन एग्जाम के अंदर आ चुकी है कि कौन सा निम्न में से कौन सा जो सर्किट ब्रेकर है जो ना तो हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है ना ही लो वोल्टेज के लिए किया जाता है, तो कौन सा होगा? एसीबी, ठीक है। तो इसके अंदर जो लाइन बनती है सेकंड, वो ये बनती है कि इसमें इस सर्किट ब्रेकर में सामान्य सामान्य दाब से वायु भरी जाती है, वायु भरी जाती है, जिसके कारण इस सर्किट ब्रेकर का उपयोग न तो हाई वोल्टेज के लिए और ना ही लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो हाई वोल्टेज के लिए आपको पता है कौन सी बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं, ठीक है। जैसे अगला नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट आएगा वो हाई वोल्टेज के लिए। लो वोल्टेज के लिए फिर वो सर्किट ब्रेकर तो लोड ही नहीं है, वोल्टेज कम है तो रिले और फ्यूज वगैरह और एमसीबी वगैरह, ठीक है। वो उसके अंदर एमसीबी होगी, फ्यूज हो गया, ठीक है। तो लो वोल्टेज वो वहां पे वर्क कर लेते हैं। तो फिर इसका उपयोग होता है कहाँ? तो इसका उपयोग सबसे निम्न, सबसे लो वोल्टेज से भी कम वोल्टेज, ठीक है, बहुत कम वोल्टेज लिख सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? बहुत कम वोल्टेज के लिए, बहुत कम वोल्टेज के लिए, वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत कम वोल्टेज से आप क्या समझे? बहुत कम वोल्टेज मतलब
देखो कितना हो सकता है लगभग मैक्सिमम, ये हो सकता है लेस देन 15 केवी, ठीक है, लेस देन 15 केवी से कम, से भी कम। देख लो अब आप, इससे कम इसका उपयोग कर सकते हैं, एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर। बस दोस्तों ये क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम के अंदर आते हैं, बाकी ज़्यादा आते नहीं है। एक बार साइड में हट जाता हूँ, उसके बाद देखो अपने पास आते हैं ए बी सी बी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वो पढ़ देंगे नेक्स्ट। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। तो देखो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी ले लो। 20 मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है। ए बी सी बी, इसके अंदर धारा चॉपिंग भी पढ़ाऊंगा मैं, क्या सिस्टम है धारा चॉपिंग होती है वो। चॉपिंग क्या समझते हो चॉपिंग वर्ड से? अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्किट ब्रेकर ए बी सी बी। क्या समझते हैं इससे आप? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। वायु ब्लास्ट प्रपथ विभंजक बोल सकते हैं दरअसल इसको। तो इसके अंदर जो मध्यम भरा होता है, क्या होता है वो? आग बुझाने के लिए मध्यम। क्या आपको ज्ञात है इसके अंदर मध्यम क्या भरा होता है? सोचो, बताओ क्या सिंह अंदर है, बताओ बताओ बताओ। तो क्या होता है इसके अंदर, जो माध्यम होता है वो क्या होता है? उच्च दाब के साथ, हाई प्रेशर के साथ इसके अंदर वायु भरी होती है। ए बी सी बी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर एग्जाम के अंदर कुछ आ चुका है, निम्न दाब के अंदर, मध्यम दाब के अंदर और उच्च दाब के अंदर, या उपयुक्त सभी। देखो कहीं से भी अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ऐसी नहीं है अभी, इसके अंदर हर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन है। क्या है? हर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, जल भरा होता है, तेल भरा होता है, या सिंथेटिक ऑयल, खनिज तेल, क्या भरा होता है? ठीक है, तो क्या हो जाता है? वायु भरी होती है। तो मैं बता दूं हर एक क्वेश्चन इसके अंदर देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अंदर फुल फॉर्म के अंदर देखो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं 4? एक ही सर किया बड़ा चार, एक ही फुल फॉर्म सीधी रटो। देखो इन अंदर देखो ये पूछ का पाना, पहला ऑप्शन खा जी सी है, ये खा जाएगा। ये वर्ड क्या होता है? लिखेगा ब्लास्ट, ये लिखेगा, वो लिखेगा फलाना ढिकना, ठीक है। यहाँ पे लिख देगा एयर, ये ब्लास्ट खा जाएगा, ब्रेक ब्लास्ट बॉम, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्ट आ जाएगा, ठीक है। और सी भी खा सकता है, एयर ब्लास्ट सी खा गया, जस्टिस खालिस्तान आ गया तो ब्रेकर दे दिया। ब्रेकर खा सकता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर खा सकता है, तो आप कर देना, ठीक है। तो 4 बन सकते हैं। तो अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हर एक लाइन के अंदर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप क्या वो लाइन आप ध्यान से पढ़ा करो दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों सेकंड ये लाइन होती है कि इसके अंदर जो ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको प्रेशर दाब कर रहा हूँ आपके लिए। उच्च दाब, दाब क्या है क्वेश्चन के अंदर पूछ चुका है, दाब क्वेश्चन के अंदर पूछ चुका है कि दाब कितना भरा होता है। तो लिख लेना दोस्तों 20 से 30 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर सॉरी किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दाब होता है। इसका उस ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इतना डीपली कोई नहीं बता रहा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, देख लो। ये एग्जाम के अंदर उच्च दाब कितना भरा था? 20 से 30
बीच में आए तो कर देना, मतलब 20 से 30 मिलीमीटर लेना बस इस चीज को। देखो 3 नंबर पे जो पॉइंट आता है, फिर इसका पूछा जाता है एक प्रयोग। क्या पूछा जाता है? इसका प्रयोग पूछा जाता है कि इसका प्रयोग क्या करते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है फिर? हाई वोल्टेज में। हाई वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जनरली हाई वोल्टेज अपने किसको मान सकते हैं? जनरली ये अपने यूज में लेता है, मैंने देखा हो इसको, ये होता है 220 kV, ठीक है। 220 kV तक इसका उपयोग करते हैं। हाई वोल्टेज होती है बहुत, जला दे गिरा करते क्या अपन तो। 220 kV। यहाँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकता है हाई वोल्टेज, या ऑप्शन ये भी आ सकता है पुनरावर्ती, ठीक है। पुनरावर्ती, पुनरावर्ती कार्यों में भी ये भी लिख लेना, पुनरावर्ती कार्यों में। पुनरावर्ती कार्य कौन से होते हैं? ये वे कार्य होते हैं जिनमें क्या होता है कि जहाँ पे बार बार सप्लाई कट जाती है, ठीक है। जहाँ पे बार बार सप्लाई कट गई, या काट दी छोड़ दी, काट दी छोड़ दी, ठीक है। दे देनी छोड़ देनी, काट देनी छोड़ देनी, मतलब ट्रिप ऑन ऑन, ट्रिप ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। वहाँ पे इसका उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग पुनरावर्ती कार्यों के लिए। ये इसका ऑप्शन 1 नंबर ये, 2 नंबर ऑप्शन ये आ सकता है। 3 नंबर जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन कार्यों में ट्रैक्शन कार्य से नहीं समझे क्या? ट्रैक्शन कार्य का मतलब होता है रेलवे के अंदर, ठीक है। रेलवे के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, किसका? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। तो दो इसका ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, ठीक है। ले लिया? और देखते हैं इसके अंदर कुछ चीज तो नहीं रहेगी है क्या? तो इसके अंदर एक और बात याद आती है कि इसमें इस सर्किट ब्रेकर में अन्य की अपेक्षा धारा चॉपिंग की समस्या, धारा चॉपिंग की समस्या उत्पन्न, धारा चॉपिंग की समस्या क्या होती है? उत्पन्न होती है, ठीक है। धारा चॉपिंग मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। और आप बने रहिए बस। और आज पूरा टॉपिक ही पढ़ देंगे, इसको एक बार खत्म कर देते ना, एयर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को, फिर इसको धारा चॉपिंग को पढ़ देते हैं। और उसके बाद आता है कि फिर धारा चॉपिंग की समस्या इस ओनली इस सर्किट ब्रेकर के अंदर ही आती है, क्योंकि इसके अंदर उच्च दाब के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर क्या वायु भरी होती है। इसके कारण ये समस्या है जो इसके अंदर ही उपलब्ध अपने को देखने को मिलती है। तो इसके निवारण के लिए अपने एक चीज प्रयोग में लेते हैं, या युक्ति प्रयोग में लेते हैं, जिसको अपने बोल देते हैं निवारण बोल सकते हैं। प्रतिरोध स्विचिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के अंदर, ये लाइन है दोस्तों।
कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो एक ही नंबर बहुत होता है। क्या होता है? एक ही नंबर बहुत होता है। देखो, एक दो प्रतिरोध स्विचिंग बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो यार 30 मिनट की बन गई है। चलो इसको करते हैं रेज एक बार, है ना। एम्बुलेंस पता नहीं कहाँ जा रही है। तो देखो क्या पढ़ रहे थे अपने, पूरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया एम्बुलेंस ने। दरअसल होता क्या है कि ये अपना सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल तो याद है ना। सर्किट ब्रेकर पर पढ़ते पढ़ते अपने सर्किट ब्रेकर के सिंबल याद हो गए। ये क्या स्थिर संपर्क है इसका, ठीक है। ये है इसका स्थिर संपर्क, मूवेबल कॉन्टैक्ट। इसके अंदर भरा होता है वैक्यूम उच्च दाब के साथ। बढ़िया बढ़िया बनाऊंगा आप, एकदम बढ़िया समझाऊंगा सने, ठीक है। टेंशन ना ले, सारी थ्योरी करा दूंगा फ्री में। ये पूरा भरा होता है इसे। और कल वाली कम्युनिटी गाइडलाइंस में कमेंट नहीं किया यार। DRDO सेप्टेम्बर 10 का स्किल टेस्ट जिसका हो गया वो कमेंट करी है कि ये बढ़िया लगा नहीं। वैक्यूम के अंदर वायु उच्च दाब के अंदर माध्यम भरा होता है। दरअसल सिंपल अवस्था सामान्य अवस्था के अंदर ये कॉन्टैक्ट ऑफ होते हैं, ठीक है, बंद होते हैं। तो होता क्या है, ये जब ये इसके स्थिर संपर्क है, ठीक है, ये मूव नहीं होते। ये पूरा का पूरा चैम्बर होता है। क्या होता है? चैम्बर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, उच्च दाब के अंदर वायु भरी होती है ABCB के अंदर। इसके अंदर ये समस्या बताने के जा रहा हूं मैं। तो इसके अंदर कितनी भरी होती है? 20 से 30 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना चैम्बर में क्या भरा होता है? वायु भरी होती है, ठीक है, उच्च दाब के कारण। जिसके कारण क्या होता है कि इसके सर्किट ब्रेकर के जो संपर्क होते हैं, सर्किट ब्रेकर के जो संपर्क होते हैं वो अपनी जो नेचुरल करंट है, ठीक है, इसके जो नेचुरल करंट है उसका मान 0 होने से पहले क्या मूव हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? यहाँ से हटकर संपर्क, नेचुरल करंट का मान 0 होने से पहले क्या है, संपर्क खुल जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, आर्क उत्पन्न हो जाती है, आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे समझो कि ये मान लो साइन वेव है, यहाँ से निकली और यहाँ पे जो आई है इसका जो नेचुरल करंट है इसका मान 0 हो रहा है, ठीक है। अब फॉल्ट आते ही क्या होता है, यहाँ पे ही नेचुरल करंट का मान 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर नेचुरल करंट 0 होने से पहले, सॉरी, कि नेचुरल करंट यहाँ पे 0 होता है नेचुरल करंट का मान, और यहाँ पे जो फॉल्ट आता है ये क्या करता है, कॉमेंट यहाँ पर ही इस धारा का मान यहाँ आते ही क्या करता है, वो जो ये संपर्क होता है, मूवेबल संपर्क होता है, ये अपने कॉन्टेक्ट हटाकर यहाँ ले जाता है, ठीक है। जिससे कारण क्या होगा, आर्क पड़ने या आर्क ज्यादा पड़ने लग जाएगी, आग लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, धारा का चॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। आई समझ में? बात लिख लो, ये इसे नहीं समझ में आई तो मैं लिखवा देता हूँ आपको एक बार, धारा चॉपिंग, ठीक है। लिख लो कि धारा चॉपिंग है चैम्बर में, लिख लो, बोल रहे हैं चैम्बर में स्थित है, चैम्बर में वायु भरी जाती है, ठीक है। चैम्बर में ABCB उच्च दाब के साथ
उच्च दाब के अंदर जो एबीसीबी होता है वायु भरी जाती है एबीसीबी के अंदर। जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें जो सर्किट ब्रेकर होता है, यहाँ ए बी सी बी बोल सकते हैं, ए बी सी बी अपने कॉन्टैक्ट होता है, मूवेबल कॉन्टैक्ट, ना कि स्थिर संपर्क, अस्थिर संपर्क, ठीक है, जिसमें ए बी सी बी अपने अस्थिर संपर्क नेचुरल करंट का मान 0 होने से पूर्व ही खोल देता है, जिसे धारा चॉपिंग कहते हैं। आ गया समझ में धारा चॉपिंग? अब देखो धारा चॉपिंग की समस्या तो आ गई, सर्किट ब्रेकर वो खुल तो गया वहां से। अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, फिर वहां पे तो आग लग जाएगी, इसका मतलब उसके निवारण के लिए युक्ति होती है, किसका उपयोग करते हैं फिर निवारण के लिए? प्रतिरोध स्विचिंग। प्रतिरोध स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके लिए धारा चॉपिंग की समस्या के निवारण के लिए कौन से सर्किट ब्रेकर में उत्पन्न होती है? यह हमेशा, क्योंकि उसके अंदर उच्च दाब के अंदर वायु भरी होती है, किसके अंदर? यह हमेशा ए बी सी बी सर्किट ब्रेकर के अंदर उत्पन्न होने वाली समस्या और किसी में नहीं होती, ठीक है, लगभग, ठीक है, हमेशा ए बी सी बी के अंदर होता है। तो किसके अंदर? यह हमेशा ए बी सी बी के अंदर उत्पन्न होने वाली समस्या है, ठीक है। निवारण के लिए प्रतिरोध स्विचिंग का उपयोग करते हैं। एक बार दोस्तों साइड में हट जाता हूं, आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। 2 पेन तो यूज करते होंगे आप ना, ये कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। 5 सेकंड के लिए खड़ा हूँ इधर, हो गया, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो इसके फिर प्रतिरोध स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध स्विचिंग के बारे में, कि जो प्रतिरोध स्विचिंग है फिर ये कैसे काम करती है, ठीक है। देखो सब पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। कि अपने मैंने जब ये यूट्यूब चैनल चालू किया था तभी मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो पहले मैंने आवेश से स्टार्ट किया, तो वैसे बात नहीं बनी, ठीक है, क्योंकि वो तो दरअसल क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, बेसिकली बात है, सभी को आता है। आवेश एवं स्थिर विद्युत टॉपिक चलाया था, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यू चैनल पर बने हुए हैं, अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट सूटेबल है, और कहीं ज़्यादा लेने की कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं, किसी भी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज कोई, यहीं पे क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं एमसीक्यू, अगर आप पढ़ते हो तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखो तो सही दोस्तों, क्या है, सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। व्हाइट बोर्ड को क्या हो गया? लास्ट टॉपिक है, बस थोड़ा सा वेट और कर लो, लंबी होगी ना क्लास ज़्यादा।
1.5 की स्पीड में करके देख लिया करो आप। क्या है? 1.5 की स्पीड में, ठीक है। आइंदा से ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो जब भी आए 1.5 की स्पीड में करके देखोगे, उसको अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाता है, ठीक है। धारा चॉपिंग प्रतिरोध स्विचिंग पढ़ रहे थे अपने, उस युक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? क्या है? कोई स्टार डाल दो यहाँ पे, ठीक है। लिख लो यहाँ पे प्रतिरोध बहुत लंबी हो गया आज तो यार, हाथ दुखने लग गए। तो इसके अंदर दरअसल ये होता क्या है, इसको हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? सर्किट ब्रेकर के एग्जाम के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। इसको हमेशा सर्किट ब्रेकर के अंदर श्रेणी में लगाया जाता है, समांतर में? बताओ। समांतर में, ठीक है। किसमें? समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये नोट करो, इतने पानी में आता हूँ मैं। कर लिया? सर्किट ब्रेकर के समांतर में लगाया जाता है, होता रेजिस्टेंस ही है दोस्तों। डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कैसे। ये देखो, ये है अपना सर्किट ब्रेकर। मूवेबल कॉन्टैक्ट, ध्यान से समझना। आज मेरे को आप 10 मिनट दे दोगे ना, तो बस एक ही बार देखना है इसको। हमेशा के लिए लाइफ टाइम की याद हो जाएगी चीजें। ये सर्किट ब्रेकर में जो सिंबल याद है क्या? एक तो ये होता है सर्किट ब्रेकर के अंदर, और दूसरा ये आ सकता है। दूसरा अंदर ये हो सकता है, ठीक है। इसको, ये स्थिर संपर्क होता है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। जो मूव करता है, मेक और ब्रेक करने का काम करता है। ये सिंबल भी आ सकता है, वो भी सिंबल आ सकता है, ठीक है। और यहाँ तक देखते हैं कौन कौन वीडियो देखता है। ये सिंबल बताओ किसका है? किसका ये सिंबल? जिसको पता है वो कमेंट करेगा। अब मेरे को बताओ, इसके अंदर ये जो वायर है वो किसकी बनी होती है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ा करो। और ये जो बार वाली है वो किससे निर्मित होती है? ठीक है। ये धातु कौन सी है? इसके अंदर ये वायर है वो किसकी बनी होती है? और ये बार वाला जो ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला पोर्शन है, ये किसका बना होता है, निर्मित होता है? ठीक है। देखते हैं यहाँ तक कौन कौन दोस्त है जो मेरे वीडियो यहाँ तक भी देख रहे हैं। ठीक है, नहीं आए तो कोई बात को नहीं, सीधे मैसेज, ठीक है थैंक यू भाई यार, वो आवे को नहीं, फिर मैं थाने बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में कभी थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा, हिंट मिलेगी, तो मैं उसको समझाने की बात जरूर करूँगा। दरअसल क्या होता है, मैं मेरे हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। नीचे जा रहे जितने भी सारे वीडियो के अंदर कमेंट आते हैं, उतनी सारी जो कमेंट है उतनों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो, ठीक है। रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ आपको, ऐसा ना समझे। देखो, हर एक वीडियो के अंदर आपको जिस भी मेरी कमेंट की है रिप्लाई दिया हुआ ही मिलेगा लगभग, ठीक है। 100 में से 90% मैं रिप्लाई देता हूँ स्टूडेंट को। तो इसके अंदर क्या होता है, दरअसल धारा चॉपिंग
धारा चॉपिंग क्या होता है, यहाँ पे लगाया जाता है रेजिस्टेंस समांतर क्रम में। क्या करता है रेजिस्टेंस, यहाँ लगा होता है समांतर क्रम में, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, आर, ठीक है। और एग्जाम के अंदर मोस्टली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस आर का मान, पता है इस आर का मान क्या होता है, बताओ अगर पता है तो। देखो नहीं पता ना, तो इस आर का मान यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दिखाई तो दे रहा है ना। आर का मान कैसे ज्ञात होता है, इस आर का मान ज्ञात होता है 1/2 यहाँ होता है अंडर के अंदर एल अपॉन के अंदर सी, ठीक है। प्रतिरोध सूची के अंदर ये होता है आर का मान। दो स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये होता है इसके अंदर आर का मान, प्रतिरोध सूची के अंदर आर का मान 1/2, 0.5 भी आ सकता है नोड के अंदर एल सी, 1/2 आधा ही होता है ना, ऐसे दिमाग लगाया करो, ठीक है। अब दरअसली वर्क इसका यूज होता क्या है, प्रतिरोध स्विचिंग का उपयोग ये क्या करता है, यहाँ पे देखो धारा आई, यहाँ से धारा आ रही है, जब भी कोई फॉल्ट आता है तो देखो वो धारा चॉपिंग की समस्या उत्पन्न होगी, फिर आपको पता है जिसके कारण क्या होता है, इसमें से ये आई टी आ रही है, यहाँ से टोटल आई टी आ रही है, आई टी यहाँ आ रही है, तो इसके अंदर क्या होता है दरअसल जो धारा है वो दो मार्ग यहाँ पे उत्पन्न कर लेती है, ठीक है। दो मार्गों से प्रवाहित होती हुई गुजरती है, ठीक है। एक तो सर्किट ब्रेकर में से, एक यहाँ से जाएगी रेजिस्टेंस में से, ये I1 मान लो, इसको मान लो I2। देखो धारा इधर कम जाती है, ठीक है। आपको पता है धारा कम जाएगी तो क्या है, आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, धारा को डिवाइड कर देता है ये रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको समांतर क्रम में अपने लगाते हैं, ठीक है। क्या है, इसीलिए इसको समांतर क्रम में अपने लगाया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। क्या करता है ये, क्या करता है रेजिस्टेंस, इसको इस श्रेणी में लगा दिया तो फिर ये खपत करने लग जाता है, ठीक है। तो इसको समांतर में लगाते हैं हमेशा, याद रख लेना। इससे क्या धारा विभाजन होती है, इससे आधी जाती है आधी इधर जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो सर्किट ब्रेकर होता है अपना, इसके अंदर क्या होता है धारा क्या है कम जाती है, तो आग लगने की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया होगा, यहाँ समझाया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें यार, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी नीचे कमेंट आते हैं कि नेगेटिव विचारों से संबंधित, ठीक है, कि आप पागल हो, आप ये है वो है, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ दोस्तों, आप मेरे भाई हो, ठीक है। अगर आप ही मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा दोस्तों, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान होता है वो गलतियों का पुतला होता है, ठीक है। इंसान क्या होता है, गलतियों का पुतला होता है, तो आप इसको सीरियसली ना ले। हो सकता है आप भी गलत हो सकता है मैं भी गलत हूँ, और अगर मेरे से कोई भूल हो चुकी है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो इसको सीरियसली ना लें और सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके जरूर ज्वाइन होइए, और आपको पता है वीडियो को ये किसका थम्स अप होता है, लाइक जरूर कर दें वीडियो पसंद आए तो, और दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कर दें। क्या करना है, दोस्तों को शेयर बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। टारगेट अपना है इसका है, कितने करते हो मैक्सिमम, नहीं होएंगे मेरे को पता है 50 तो नहीं होंगे, क्योंकि जो जो होती है ना उसको बोलते हैं, हाँ आ गई वैकेंसी, इस ये कट ऑफ जाएगी, यहाँ पे इसको ये सैलरी मिली है, फलाना ये ढिकना, ऐसे करना पड़ता है काम, उस पे आते हैं 100 लाइक सीधे। इस पे देखना 5 नहीं आएंगे, लगभग 5 10 10 से कम ही रहेंगे, देख लेना। आपके हाथ में है वो, तो क्या है आपके हाथ में है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखो 3 सर्किट ब्रेकर हो गए अपने,
ऑयल सर्किट ब्रेकर अभी बाकी पड़ा है। एक इसका महाराजा होता है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइन गैस भरी जाती है ना, वो सबसे बड़ा होता है, तो उसका बड़ा अभी कंप्लीट करवाएंगे। 2 सर्किट ब्रेकर मेरे अंदाजे से और रहेंगे, 2-3, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रोकेंगे। अभी तक दोस्तों आधी अपनी होगी थ्योरी, आधी तो कहाँ हुई, कम ही हुई अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।